हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सिगरेट के बारे में। क्या आप जानते हैं कि सिगरेट की शुरुआत कैसे हुई, ये दुनिया भर में इतनी पॉपुलर कैसे बनी और इसके पीछे छुपे डार्क सीक्रेट जिन्हें कंपनियां आपसे छुपाती है। अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सिगरेट एक छोटी सी डिब्बी में बंद तंबाकू की पतली गोलाकार रोले होती हैं, जिससे जलाकर उसका धुआं पिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से तंबाकू के पत्ते, फिल्टर और कागज का उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिगरेट का आविष्कार आखिर कैसे हुआ? चलिए समय के पीछे चलते हैं। सिगरेट का इतिहास हजारों साल पुराना है। माना जाता है कि सबसे पहले मध्य और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों ने तंबाकू का इस्तेमाल किया था। माया सभ्यता और एज़टेक लोग तंबाकू को धार्मिक अनुष्ठान और दवाई के रूप में इस्तेमाल करते थे। वे तंबाकू को पत्ते में लपेटकर धूम्रपान करते थे, जो आधुनिक सिगरेट का प्रारंभिक रूप था। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचा, तो उसने वहां के मूल निवासियों को तंबाकू पीते देखा। यूरोपीय लोगों ने इसे धुआं उगलने वाली जड़ी कहा। स्पेनिश और पुर्तगाली रिसर्चर्सों ने तंबाकू को यूरोप में लाया, जहां ये धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। 16वीं सदी में फ्रांस के राजदूत जीन निकट ने तंबाकू को दवाई के रूप में पेश किया और इसकी नाम पर निकोटीन का नाम पड़ा। 19वीं सदी तक लोग सिगार और तंबाकू पाइप से पीते थे, लेकिन 1830 में स्पेन में पहली बार सिगार का आधुनिक रूप सामने आया। स्पेनीय भिखारी सिगार को बचे हुए तंबाकू के कागज पर लपेटकर पीते थे, जिसे पॉपुलिटस कहा जाता है। धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ा और 1850 तक सिगरेट यूरोप और अमेरिका में फैल गया। 1880 में जेम्स बर्नसग नामक एक अमेरिकन इंजीनियर ने सिगरेट रोलिंग मशीन का आविष्कार किया, जिससे सिगरेट का मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। इस मशीन की वजह से सिगरेट सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो गई, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान सिगरेट सैनिकों के लिए तनाव कम करने का एक साधन बन गई। सरकार ने सैनिकों को फ्री में सिगरेट बांटी, जिससे सिगरेट की लत और भी बढ़ी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बाद सिगरेट कंपनियों ने विज्ञापन में सिगरेट को स्टाइल सेगमेंट और मर्दांगी का प्रतीक बनाया, जिससे इसकी सेलिंग आसमान छूने लगी। 1950 के दशक तक वैज्ञानिकों ने सिगरेट और फेफड़े के बीच कैंसर के संबंधों का खोज लगाया। 1984 में अमेरिकी सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें साफ कहा गया कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बाद सिगरेट कंपनियों पर कई मुकदमे हुए, लेकिन उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स की सेलिंग जारी रखी। WHO के अनुसार हर साल 80 लाख से ज्यादा लोग धूम्रपान से मरते हैं। सिगरेट में 7,000 से ज्यादा केमिकल मिलाए होते हैं, जिसमें से 70 कैंसरकारी है। 1990 के दशक में टोबैको कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट लीक हुए, जिनमें पता चला कि कंपनियां जानबूझकर लोगों को निकोटीन की लत लगवा रही थी। उन्होंने बच्चों और युवाओं को टारगेट करने के लिए फ्लेवर्ड सिगरेट जैसे मेंथोल बनाई। आज भी तंबाकू कंपनियां विकासशील देशों में अपना मार्केट बढ़ा रही है, जहां रेगुलेशन कमजोर है। भारत में तंबाकू की परंपरा सदियों पुरानी है। पान, तंबाकू और हुक्का यहाँ के पारंपरिक धूम्रपान तरीके थे। ब्रिटिश राज के दौरान सिगरेट भारत आए और आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनियों जैसी कंपनियों ने इसका व्यापार शुरू किया। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उपभोक्ता देश है, जहां लाखों लोग सिगरेट और बीड़ी पीते हैं। तो दोस्तों, ये थी सिगरेट की पूरी कहानी। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन अब समय आ गया है जागने का। अगर आप या फिर अगर आपके जानने वाले कोई सिगरेट पीते हैं, तो उन्हें इसकी लत छुड़ाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।